गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हमने स्टार्ट किया था फैक्टराइजेशन चैप्टर क्लास 8 का। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 12.3, जिसके हम 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। उसको देखने के लिए आप पहले की वीडियो देखिए। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, डिवाइडेड एज डायरेक्टेड। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? डिवाइडेड एज डायरेक्टेड। हाँ, एक बात और, अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 5 2x प्लस 1 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो इसके फैक्टर आए 5 इंटू 3x प्लस 5। सिंपल है, सिर्फ हमने डिवाइड किया है, देखा सेम ऊपर है सेम नीचे है, तो हमने डिवाइड कैंसिल कर दिया। रिमेनिंग क्या रहा? 5 इंटू 3x प्लस 5। सेकेंड क्वेश्चन है 26xy इंटू x प्लस 5 y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 13x y माइनस 4। y माइनस 4 से y माइनस 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, 13 2 जा 26। तो आंसर आ गया 2 इंटू वाई इंटू एक्स प्लस 5। 2 इंटू वाई इंटू एक्स प्लस 5। थर्ड क्वेश्चन है 52 पी क्यू आर इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर एंड आर प्लस बी इज डिवाइडेड बाय 104 पी क्यू इंटू क्यू प्लस आर इंटू आर प्लस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं 52 पी क्यू आर पी प्लस क्यू प्लस आर एंड आर प्लस बी डिवाइडेड बाय 104 पी क्यू प्लस आर एंड आर प्लस पी। अगर हम देखें तो देखो क्यू प्लस आर से क्यू प्लस आर कैंसिल, आर प्लस आर पी से आर प्लस पी कैंसिल, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, 52 जा 104। तो आंसर आ गया 1/2 इंटू आर पी प्लस क्यू। 1/2 इंटू आर पी प्लस क्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 20y प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस डिवाइडेड बाय 5 इंटू वाई प्लस 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू वाई प्लस 4। y प्लस 4 से y प्लस 4 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20। तो रिमेनिंग रहा 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। इसके आगे फैक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी 2 नंबर ऐसे नहीं है जिनको मल्टीप्लिकेशन करने पर 3 आए और एडिशन करने पर 5 आए। तो इसके आगे हम वो फैक्टर नहीं करेंगे। बस इतना हो सकता है इसमें कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इंटू वाई कॉमन लिए हैं दोनों में, तो y प्लस 5 प्लस 3। तो 4 दो फैक्टर हो गए इसके, y प्लस 5 एंड y प्लस 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे फैक्टराइज नहीं कर सकते ब्रेक करके। दूसरा फिफ्थ क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय x इंटू
एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स भी कैंसिल हो गया, रिमेनिंग रहा एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री। सिंपल है, सिर्फ हम डिवाइड कर रहे हैं और देख रहे हैं जो दोनों में सेम है, ऊपर जो सेम है नीचे जो सेम है उसको हम कैंसिल कर रहे हैं और जो रिमेनिंग रहा है उसको वो हमारा आंसर आ रहा है। तो आंसर आया एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री। नाउ हम वी स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाय वाई प्लस 5। तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाय वाई प्लस 5। देखो सबसे पहले हमें ऊपर वाले के फैक्टर करने हैं। हमें टू नंबर्स ऐसे चाहिए जो एडिशन करने पर तो आए 7 और मल्टीप्लाई करने पर आए 10। तो वो टू नंबर 5 और 2 होंगे, क्योंकि 5 और 2 को जब एडिशन करते हैं तो 7 आता है और 5 और 2 को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 10 आता है। तो हम लिख सकते हैं इसको वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10 डिवाइडेड बाय वाई प्लस 5। अगर हम इन दोनों में कॉमन देखें तो y कॉमन आ रहा है, तो y इंटू वाई प्लस 5। और इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 5 रिमेनिंग रहा डिवाइडेड बाय y प्लस 5। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हुए, y प्लस 2 एंड y प्लस 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया y प्लस 2। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 के हमने फैक्टर करा है। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए थे जिनको मल्टीप्लिकेशन करने पर आना चाहिए 10 और एडिशन करने पर आना चाहिए 7। तो वो टू नंबर थे 5 एंड 2। तो हमने लिखा वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10। देन हमने इसमें से कॉमन लिया तो y कॉमन आया, तो रिमेनिंग रहा y प्लस 5। इसमें से कॉमन लिया तो 2 कॉमन आया, y प्लस 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। तो दो फैक्टर हो गए इसके y प्लस 2 एंड y प्लस 5। y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया y प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। तो इसको हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 40m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। अब हमें टू नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लिकेशन करने पे तो 32 आए और माइनस करने पर 14 आए, क्योंकि मैंने आपको समझाया था यहाँ पे साइन किसका है, इस टाइम माइनस का है, तो अंदर भी साइन एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। तो अब दो नंबर कौन से हो सकते हैं, देखो अगर हम 8 4 से 32 करते हैं, ठीक है 8 4 से 32 होता है, लेकिन 8 और 4 को अगर हम माइनस करने पर आना चाहिए, लेकिन 8 और 4 को माइनस करने पर तो 4 आएगा, तो ये हमारा एक फैक्टर नहीं हो सकता। अब हम देखें और किसकी टेबल में 32 आता है, 32 और आएगा टेबल में सीधे 16 की टेबल में आएगा। तो अगर हम दो फैक्टर देखें 16 और 2, तो 16 टू जा क्या होता है 32 और 16 में से 2 माइनस करें तो 14 आता है। तो हमारे दो फैक्टर हो गए एम स्क्वायर माइनस 16m प्लस के 2m माइनस के 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। देखो माइनस के 16m प्लस 2m, पहले 16 क्यों लिखा है, क्योंकि हमको माइनस के 14m आना चाहिए। और मैंने आपको बताया था जब यहाँ पे साइन माइनस के आएंगे तो अंदर साइन दोनों डिफरेंट आएंगे, माइनस प्लस आएगा प्लस माइनस आएगा, वो डिपेंड करेगा इसका, क्योंकि यहाँ पे माइनस के 14 है तो हमारा आंसर भी माइनस के 14 आना चाहिए दोनों को करने पर। तो माइनस के 14 ऐसे आएगा, ऐसे ही आएगा माइनस के 16m प्लस 2m। अगर हम दोनों में कॉमन लें, इन दोनों में तो कॉमन आ रहा है m, तो m माइनस 16 प्लस 2 कॉमन लें तो m माइनस 16 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। तो इसके दो फैक्टर हुए m प्लस 2 एंड m माइनस 16 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। m प्लस 2 से m प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग रहा m माइनस 16। तो इसके डिवाइड करने पर क्या आया m माइनस 16। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं
5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। पहले तो हम इसमें से 5 कॉमन ले लें, पूरे में से 5 कॉमन आ रहा है, तो p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। हमें इसके फैक्टर करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर तो आए 4 और एडिशन करने पर आना चाहिए क्या 5, तो वो नंबर 4 और 1 हो जाएगा। तो 5 इंटू पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस p प्लस 4 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो अंदर जो साइन आएंगे वो सेम आएंगे, या तो दोनों पॉजिटिव आएंगे या दोनों नेगेटिव आएंगे, वो डिपेंड करेगा इस पर। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करते हैं, या माइनस है तो हमने दोनों माइनस कर दिए। हम आगे सॉल्व करें इसको, तो हमने दोनों में p कॉमन लिया है, p कॉमन लें तो p माइनस 4, यहाँ पे 1 कॉमन लें, माइनस के 1 कॉमन ले रहे हैं तो p माइनस 4 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। तो इसके फैक्टर हुए p माइनस 4 p माइनस 1 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। p माइनस 1 से p माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 5 इंटू p माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4yz जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2y इंटू जेड प्लस 8। इसको हम लिख सकते हैं 4yz इंटू जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2y इंटू जेड प्लस 8। देखो y से तो y कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा ये, तो रिमेनिंग रहा 2z जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाय जेड प्लस 8। अगर हम इसके फैक्टर देखें तो हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए 16 और सब्सट्रैक्शन करने पर आना चाहिए 6। तो देखो 4 4 जा 16 होता है, ठीक है, लेकिन 4 और 4 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, वो इसका फैक्टर नहीं हो सकता। इसके बाद 16 आता है 8 की टेबल में, 8 2 जा 16। अगर हम देखें तो 8 2 जा 16 होता है और 8 में से 2 माइनस करें तो 6 आएगा। तो इसके 2 फैक्टर होंगे 8 और 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2z जेड स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16 डिवाइडेड बाय z प्लस 8। तो हो गया 2z, दोनों में कॉमन लें तो z कॉमन आया, z प्लस 8 माइनस 2 z माइनस 8 डिवाइडेड बाय z प्लस 8। तो इसके फैक्टर हुए 2z z माइनस 2 एंड z माइनस 8। नीचे है z प्लस 8, z प्लस 8, z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 2 इंटू z माइनस 2। आंसर क्या आया 2 इंटू z माइनस 2। आपको फैक्टर करने आने चाहिए, ये आपको खुद को सोचना है, आप बार बार में प्रैक्टिस करोगे। देखो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें बार बार में वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट। अगर आप बार बार में प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको आएगा कि इसका फैक्टर क्या होगा, एक बार के करने पर कभी भी नहीं आएगा। इसलिए आप बार बार थिंक करो कि कौन कौन से 2 नंबर हो सकते हैं, कौन कौन से नंबर और भी हो सकते हैं, अपने आप आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5pq इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p इंटू पी प्लस क्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं 5pq पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p इंटू पी प्लस क्यू। तो 5pq p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2p p प्लस क्यू। देखो p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल, p से p कैंसिल, तो क्या रिमेनिंग रहा 5/2 इंटू क्यू p माइनस क्यू। तो आंसर क्या आया 5/2 q इंटू p माइनस क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12xy इंटू 9x स्क्वायर माइनस 16y डिवाइडेड बाय 4xy इंटू 3x प्लस 4y। इसको हम लिखेंगे 12xy
9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy 3x प्लस 4y। देखो xy से xy कैंसिल, 4 3 ज़ा 12। अगर हम देखें, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये अगर हम साइड में मैं इसको करके बताऊँ आपको, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4y। अगर हम इसके फैक्टर करें तो 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जगह 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y डिवाइड करें, नीचे दिया हुआ है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y कैंसिल हो गया, रिमेनिंग रहा 3 इंटू 3x माइनस 4y। हमने इसको किससे ओपन किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। देखो इसने स्टेप से दे रखा है हमको कि हमको ऑटोमेटिक ये चीज़ें मिलेंगी, आपस में कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। तो अगर आपको लगता है हमने कुछ गलत किया है तो आप चेक कर सकते हो, अगर यहाँ पे कुछ रॉन्ग होता है तो ये अपना कैंसिल नहीं होता। तो 3x माइनस 4y का स्क्वायर खोला हमने, 3x स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो आया ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। लास्ट क्वेश्चन है 39y क्यूब इंटू 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7। इसको हम लिख सकते हैं 39y क्यूब डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। देखो 13 से कैंसिल होगा, 13 3 जा 39, 13 2 जा 6 26। y की पावर से 2 y की पावर कैंसिल हो जाएगी तो y की पावर 1 बचेगी। तो ये हो गया 3y अपॉन 2 मल्टीप्लिकेशन 50y स्क्वायर माइनस 98 5y प्लस 7। अभी हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो देखो 3y अपॉन 2, इसमें हम देखें तो 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो 25y स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 इंटू 5y प्लस 7। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3y, इसको हम लिख सकते हैं 5y का स्क्वायर, ये 5y का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5y प्लस 7। तो किससे खुलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 3y इंटू 5y प्लस 7 एंड 5y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 5y प्लस 7। 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग रहा 3y इंटू 5y माइनस 7। ये आंसर आ गया। एक बार फिर से समझा देती हूँ क्या किया है। क्वेश्चन था 39y क्यूब इंटू 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7। सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको टेबल भी लर्न होनी चाहिए, स्क्वायर भी लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये मैथ में ये चीज़ें बेसिक है, होने वाली बच्चों की चीज़ें। आप सोचते हो कि मैम टेबल के लिए बोलती है, बट टेबल बच्चों वाली चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैथ को सॉल्व करना है तो उसके लिए चीज़ें हमको लर्न होनी चाहिए। तो देखो हमें 13 की टेबल लर्न थी, तो 13 की टेबल में 26 भी आता है और 39 भी होता है। तो ये कैंसिल हो गया, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। y से y कैंसिल हुआ, 1 y की पावर 1 बची। हमने फिर आगे 3y2 ये आ गया, फिर हमने 2 कॉमन लिया, क्योंकि ये खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसकी वजह से फैक्टर नहीं हो रहे थे, तो हमने 2 कॉमन लिया। तो यहाँ पे रहा 25, यहाँ पे आया 25 और यहाँ पे आया 49। 29 भी 5 का स्क्वायर है और 49 7 का स्क्वायर है। तो ये आ गया 5y का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। फिर हमने इसको ओपन किया 5y प्लस 7 एंड 5y माइनस 7।
कैंसिल हो गया, 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 कैंसिल हो गया, आंसर आया 3y इंटू 5y माइनस 7। आज हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। कल हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखती हूँ मैं कौन सा चैप्टर करवाती हूँ। लेकिन अगर आपको 12 चैप्टर के सारे वीडियो देखने तो प्लीज़ आप मेरे लिंक पे जाइए एंड वहाँ से पूरे चैप्टर देख लीजिए। और आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।